हाय एवरीवन, दिस इज संजीत कुमार। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हार्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हमारे बात करने का जो दायरा है ना, वो क्लास 10 तक के बच्चों तक ही सीमित है। ठीक है, हार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और यहाँ से हर साल सवाल ही पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या फिर किसी बोर्ड का या फिर बिहार बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, सवाल यहाँ से जरूर ही आते हैं। तो हम ऐसा मान कर चल रहे हैं ना कि आप लोगों ने पहले से इस टॉपिक के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, हम बस यहाँ एक हार्ट का मॉडल दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि किताबों में जो इमेज दिखाया गया है, देखिए स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, ये जो इमेज दिख रहा है स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये किताबों में इमेज दिया रहता है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट ठीक से हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, सही तरीके से विजुलाइज नहीं हो पाता है बच्चों को, कहाँ पर महाशिरा है, कहाँ महाधमनी है। ठीक है, डायालिंग कहाँ पर लोकेट है। ये सारा कुछ जो है समस्या आती है जब बच्चे जो है हार्ट के बारे में समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ये जो धड़कता हुआ दिख रहा है ना राइट साइड में, ये, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा दिल है। ठीक है, हमारा, आपका और हम सब का दिल है, और ये सब के सीने में धड़कता है। ठीक है, तो हम अब समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझे, सबसे पहले हम समझते हैं कि अच्छा, एक बार हम पूरा इसको व्यू दिखा देते हैं, रोटेट करके दिखा देते हैं। एक बार देखो, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देख रहा है, ये पीछे का व्यू है। ठीक है, ये साइड व्यू है आपका, साइड व्यू है। ठीक है, ये बैक व्यू है आपका, ये भी साइड व्यू है। ठीक है, और ये फ्रंट व्यू है आपका, सामने का, सामने का व्यू, सामने से हम इसको अभी देख रहे हैं। अभी हम इसको सामने से देख रहे हैं। ठीक है, तो जब सामने से देख रहे हैं, जैसा कि धड़क रहा है। ठीक है, अब हम अभी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किए। अभी आपको हम चेंबर नहीं दिखाएंगे इसमें। हार्ट में आप लोग सब जानते हैं कि 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है? वो 4 चेंबर हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं, उसको डिवाइड नहीं किए हुए हैं। ये बस ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं आपको मॉडल। ठीक है, आप कैसे इस चीज़ को जब इमेजिन कर पाइएगा, जब आप पढ़िएगा हार्ट के बारे में, तो कैसे इस चीज़ के बारे में सोच पाइएगा कि जो दायां अलिंद है, बायां अलिंद है, कैसा है, कहाँ पर है। ठीक है, ये सारा कुछ तो अभी वो सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं दायां अलिंद का। ठीक है, हम थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे। जी देखिए, ये जो बुक में आपको इमेज लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन में जो इमेज आपको दिख रहा है, हम इसको एक बार मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये है ना, ये बुक का इमेज। ठीक है, आपको बताया गया है कि ये जो पार्ट है बाबू, ये दायां अलिंद है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो बायां अलिंद है। ये जो पार्ट है वो दायां निलय है, और ये जो पार्ट है वो बायां निलय है। ठीक है, ये बताया गया है आप लोगों को, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, ये जो दिख रहा है इस साइड, ठीक है, ये जो इस साइड का पार्ट दिख रहा है ना, ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट, ध्यान रखना इस बात का। आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि इसको हम राइट मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये दायां, नामी दायां नीले, इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये जो हमारा है राइट पार्ट है। तो ये लेफ्ट पार्ट है, और ये क्या है, राइट पार्ट। ठीक है, अब नाम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नाम भी लिखा हुआ है, क्या है ये, तो ये दायां आलिंग है। ठीक है, राइट एट्रियम है। और ये जो है, ये क्या है, बायां आलिंग, यानी कि लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है बात। अब इस चीज़ को हम इस मॉडल में लिखते हैं कहाँ पर है। ठीक है, अब ये मॉडल देखिएगा आप, वहाँ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, दायां आलिंग और बायां आलिंग।
अब इसमें हम दिखाते हैं आपको कि दायां लिंब कहाँ है। ये जो अभी हम मार्क कर रहे हैं, ये पार्ट, ये देखिए, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है दायां लिंब, ठीक है, राइट एट्रियम। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, राइट एट्रियम, ठीक है। अब हम लेफ्ट के बारे में थोड़ा आते हैं, लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां लिंब। जैसे ये देखिए, इस साइड में अगर देखें तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, यानी कि बायां लिंब। तो बायां लिंब हो गया, दायां लिंब हो गया, ठीक है। नीले नहीं दिखाए हैं अभी इसमें, डिवाइड नहीं किए हुए चैम्बर से नहीं दिख रहे होंगे आपको, वेंट्रिकल अभी आपको नहीं दिखाया है, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कहाँ पर होगा वो, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपको वेंट्रिकल भी दिखेगा, ये नीले भी, नीले वाला पार्ट भी आपको दिखेगा यहाँ पर। कहाँ पर दिखेगा आपको, हम एक बार मार्क करते रहे बस, ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पर, यहाँ दिखेगा दायां नीले दिखेगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल दिखेगा। और इस साइड जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये आपको दिखेगा लेफ्ट वेंट्रिकल दिखेगा, ठीक है, वो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन लेफ्ट से आप देख सकते हैं जो बुक में इमेज दिया रहता है। क्लियर है बात। तो हम लोग समझ गए कि ये चारों चेम्बर्स कैसे हैं, दिख कैसे रहे हैं और कहाँ पर इनका लोकेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड हैं हार्ट से, उनके बारे में, जैसे कि महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, है ना, पल्मोनरी वेंस जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एरोटा हो गया और वेना कावा हो गया। तो ये चारों चीज़ हम लोग देखेंगे। मेनली जो है 4 ब्लड वेसल्स जो है वो अटैच होते हैं हार्ट के साथ, ठीक है, आप सब जानते होंगे ये बात। तो एक बार हम उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ना, महाशिरा के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, वेनिकावा के बारे में डिस्कस करते हैं। किधर है वेनिकावा, सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि वेनिकावा का फंक्शन क्या है, ठीक है, महाशिरा का फंक्शन क्या है, ठीक। तो हम सब जानते हैं कि महाशिरा जो है, वो देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जिसको मार्क कर रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के ये जो नीचे तक जो फैला हुआ है, नीचे तक गया है, ये पूरा ये वेने कावा है, ठीक है। ऊपर वाले का क्या नाम है, सुपीरियर वेने कावा। नीचे वाले का क्या नाम है, इन्फीरियर वेने कावा। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को ऊर्ध्व महाशिरा बोलेंगे और नीचे वाले को हिंदी में क्या बोलेंगे, निम्न महाशिरा बोलेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर, ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है और रेड दिखाई दे रहा है, दो कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर जो है इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 O2 की मात्रा कम हो, ठीक है। जैसे हम एक बार दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए, आ, ये जो वेने कावा है, ये जो महाशिरा है, देखिए ये ब्लू कलर से आपको कलर किया गया है यहाँ पर, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके हम चीज़ों को। देखिए ये ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ठीक है, ये वेने कावा। तो नीचे वाला जो है, नीचे से जो ब्लड फ्लो होता है, नीचे से जो ब्लड आता है हार्ट में, वो किसके थ्रू होकर के आता है, इन्फीरियर वेने कावा के थ्रू होकर आता है, यानी कि निम्न महाशिरा से होकर के जो सारे ब्लड नीचे से, पैरों से, हाथों से जो ब्लड आ रहा है वो इसके थ्रू एंटर करता है, ठीक है। अब जैसे सर हो गया, है ना, गर्दन हो गया, नेक आपका हेड हो गया, इन सब से जो ब्लड फ्लो होकर के हार्ट में आता है वो आता है ऊर्ध्व महाशिरा से होकर के आता है, यानी कि सुपीरियर वेनिक से होकर के आता है, ठीक है। तो ये साइड में चिपका है, देख रहे हैं आप, साइड में चिपका हुआ है इस तरीके से, एट्रियम के साइड में ही चिपका हुआ है, दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड आपको ये दिख सकता है, एक ही साइड है फिलहाल इसमें, ठीक है। और ये जो है आपका लेफ्ट पार्ट है ये, और राइट पार्ट है।
तो ये हो गया आपका एट्रियम के बारे में। अब आते हैं सॉरी एट्रियम बोल रहे हैं, हाँ महाशिरा के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं महाधमनी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा महाधमनी देख लें कहाँ पर है। देखिए ये जो ऊपर मोटा सा जो पाइप दिख रहा है आपको, जो मोटा सा जो ब्लड वेसल दिख रहा है, ये वाला ये पार्ट, ये आपका जो है ये क्या है, अरोटा है, यानी कि ये आपका महाधमनी है, ठीक। रेड कलर से इसका मतलब इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको अरोटा भी दिख गया यहाँ पर, महाशिरा दिख गया, सॉरी महाधमनी दिख गया, और महाशिरा तो पहले बता ही चुके हैं। अब आते हैं ये फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी कहाँ पर है, इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक। पल्मोनरी वेंस कहाँ पर है और पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे, हम थोड़ा इसको रोटेट करना है। जैसे देखिए ये पीछे वाला देखिए पोर्शन दिख रहा है आपको, ये चार दिख रहा है, ये इस तरीके से, ये फोर्थ पार्ट देख रहे होंगे, देखिए ये दिख रहा है, और एक ये नीचे ये दिख रहा है, ये क्या है, ठीक है। तो ये है आपका फुफ्फुस शिरा, क्या है ये, हम इसको एक बार इमेज से कंपेयर करते हैं। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, देखिए ये जो हमारे बुक में जो इमेज होता है, यहाँ से देखिए ये जो फुफ्फुस शिरा, ये वाला पोर्शन, और ये इधर भी देखिए, ये और ये फुफ्फुस शिरा है। तो इसमें क्या यहाँ पर है, तो देखिए ये जो है, ये और ये क्या है आपका फुफ्फुस शिरा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंस बोलते हैं, ठीक। इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है आपका, फुफ्फुस धमनी है, यानी इसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। कहाँ पर है, पहले तो लेफ्ट साइड में देखिए कहाँ है ये, देखिए लेफ्ट साइड में कहाँ है, ये दिख रहा है आपको, ये इसको मार्क कर रहे हैं येलो कलर से, ये दिख रहा होगा आपको। चलो थोड़ा रेड लेते हैं, ये जो दिख रहा होगा ये, ठीक है। और इधर भी ये दिख रहा होगा, जो कि इधर निकला हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, ये फुफ्फुस धमनी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं। अब इस मॉडल में कहाँ है, मॉडल में अगर देखें हम, तो आपको पता चल गया होगा, देखिए ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये ठीक है, यही आपका पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, फुफ्फुस धमनी है। ब्लू कलर से यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इसमें फ्लो होता है, ठीक। तो आपका सारा पार्ट इसमें जो है कवर हो गया, ठीक है। बाकी जो वेल वगैरह वो अभी हम नहीं दिखाया यहाँ पर, ठीक है। ये अब बस ऊपर का मॉडल है, दिखा दिए हैं आपको कौन सा पार्ट कहाँ पर है। अब आप जब पढ़िएगा पार्ट के बारे में, तो आपको सही तरीके से विजुलाइज होगा, ठीक है। आप सही तरीके से इमेजिन कर पाइएगा कि कौन सी चीज़ें जो है वो कहाँ पर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम फुल फिगर दिखा दे रहे हैं, देखिए देखिए ये साइड व्यू है, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा जल्दी से रिपीट कर देते हैं इसको। ये क्या है, आरोटा है, क्या है ये, आरोटा है, ठीक है। महाधमनी इसको बोलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, नीचे जो फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है, क्या है ये महाशिरा है, ठीक है। जो हार्ट में हर एक बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है वो इसी के थ्रू प्रवेश करता है, इसी के थ्रू एंटर करता है हमारे हार्ट में, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये पीछे जो दिख रहा है ये चार इस तरीके से निकला हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, यानी कि पल्मोनरी वेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, तो पल्मोनरी आर्टरी है ये फुफ्फुस, इसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, ठीक है। फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये सारा कुछ हो गया आपका, ये आरोटा है, समझा दिए, सारा कुछ कवर हो चुका है इसमें। अब आप एक बार जाकर थ्योरी पढ़िएगा, अच्छे तरीके से अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से इसको। अच्छा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इनको लिखना है लिख सकते हैं हम, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, इसका हिंदी वर्जन